चैप्टर 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 19वां प्रश्न। बी पी का वह मान जिसके लिए समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस टू इंटू एक्स माइनस पी माइनस वन बराबर 0 के मूलों के वर्गों का मान न्यूनतम मान ग्रहण करता है, निम्नलिखित में कौन है। यहाँ ऑप्शन के रूप में ए बी सी दिया हुआ है। तो चलें इसे भी हम उसी तरह इक्वेशन लिखते हैं, यानी हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस पी माइनस टू इंटू एक्स माइनस पी माइनस वन इक्वल टू 0। यहाँ से हम ए का मान यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, बी इक्वल टू माइनस पी माइनस टू यानी एक्स का गुणांक और सी इक्वल टू माइनस पी माइनस वन हम लिख सकते हैं। अगले स्टेप में चूंकि मूलों का वर्गों का मान हमें निकालना है तो यहाँ मान लेते हैं। मान लिया कि इक्वेशन का दो मूल यानी दो मूल अल्फा और बीटा है, इसलिए प्रश्न से हम यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी हम इनके वर्गों का योग लिखेंगे। तो वर्गों का योग हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। अब हम अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल का सूत्र होता है माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है सी बाई ए। अब हम माइनस बी बाई ए अर्थात माइनस पी माइनस टू यानी माइनस लिखे माइनस पी माइनस टू और बटे ए का मान 1 यहाँ होल स्क्वायर कर देंगे। ए का मान यहाँ 1 है और इसका होल स्क्वायर हो गया माइनस 2 गुने सी बाई ए, सी यानी माइनस पी माइनस 1 यहाँ से और बटे 1। इस तरह संख्या लाने के बाद अब ये माइनस अंदर का चिन्ह चेंज कर देगा यानी प्लस कर देगा। तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं यानी p माइनस टू का सिर्फ होल स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ माइनस यहाँ कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा, या फिर यहाँ गुना करते हैं माइनस माइनस में गुना होगा प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p हो जाएगा। माइनस 2 में माइनस 1 का गुना करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा, और अगले स्टेप में हम इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी इंटू 2 ए भी हो गया प्लस 2p प्लस 2। इसे हम आगे हल करते हैं तो पी स्क्वायर माइनस 4p और प्लस 4 प्लस 2p और प्लस 2, जबकि इसे और आगे हल करते हैं तो ये हो जाएंगे पी स्क्वायर माइनस 4p और प्लस 2p को एक दूसरे से घटाते हैं तो माइनस 2p और प्लस 4 और प्लस 2 को जोड़ते हैं तो प्लस 6। अब यहाँ से चूंकि मूलों का हमें न्यूनतम मान निकालना है तो d बराबर यहाँ 0, क्योंकि मूल वास्तविक और समान होंगे तभी d बराबर 0 होंगे, यानी यहाँ पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से पुनः हम इसके गुणांक को लिख सकते हैं a बराबर पी स्क्वायर का गुणांक 1, b बराबर 2p यानी माइनस 2, सी इक्वल टू यहाँ 6। चूँकि मूलों का प्रकृति यहाँ मूल समान और
वास्तविक और समान है। ऐसी स्थिति में न्यूनतम मान के लिए हम -b/2a या फिर -b/2a का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम -b के लिए -2 रखें और 2 गुने a के लिए 1 रखें। पुनः हम यहाँ भी उसी तरह दो मान एक ही तरह का मान आने के कारण यह वही चीज़ हो जाएगा, यानी 2 माने 1। अब यहाँ से हम यहाँ +2 हो गया और बटे 2 हो गया, यहाँ भी +2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। इसे काटे तो 1, इसे काटे तो 1, यानी हर एक हालत में इसका न्यूनतम मान 1 होगा। और हम आंसर में ए में सही का निशान लगाते हैं। इस तरह हम प्रश्न 19 का सॉल्यूशन करते हैं। चैप्टर 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 20वां प्रश्न। यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 का एक मूल दूसरे का दुगुना हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है? ऑप्शन के रूप में ए, बी, सी और डी हमें उपलब्ध है। तो चलें इसे भी हम उसी तरह इक्वेशन लिखते हैं, यानी ax² + bx + c = 0। अब हम मान लेते हैं, यानी मान लिया कि एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल हमारा प्रश्न के आधार पर 2 अल्फा होगा। अब हम प्रश्न से लिख सकते हैं, यानी एक मूल दूसरे का दुगुना हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो मूलों का योगफल सबसे पहले निकालते हैं, यानी मूलों का योगफल बराबर सूत्र है -b/a। मूलों का योगफल यहाँ अल्फा और +2 अल्फा हो जाएंगे = -b/a। अब इसे आगे हल करते हैं। अल्फा +2 अल्फा यानी 3 अल्फा = -b/a। इसलिए यहाँ से अल्फा = -b/3a। अब हम मूलों का गुणनफल निकालेंगे, यानी मूलों का गुणनफल के लिए सूत्र है c/a। मूलों का गुणनफल यानी अल्फा × 2 अल्फा, 2 मूल हमारा है c/a। यहाँ से हम 2 × अल्फा² करेंगे, बराबर c/a। अब हम 2 × यहाँ अल्फा के लिए -b/3a रखेंगे, -b/3a का होल स्क्वायर बराबर c/a। अब इसे आगे हल करते हैं, 2 गुने ये हो गया माइनस, ये हो गया b², ये हो गया 9a² बराबर c/a। अब इसे गुना करते हैं तो ये 2b² हो जाएंगे और बटे नीचे एक a और एक a कट जाने के बाद सिर्फ a बचेगा। तो यहाँ हम 2b² / 9a लिख सकते हैं बराबर यहाँ c। अब ac हमें गुना करते हैं तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 2b² = 9ac।
और ये हमारे ऑप्शन बी में आंसर दिया हुआ है 2b² बराबर 9ac। तो बी में हम सही का निशान लगाते हैं और अपने प्रश्न के सॉल्यूशन को लिखते हैं। यही हमारे प्रश्न का आंसर है और सॉल्यूशन है। इस तरह हम प्रश्न 20 का सॉल्यूशन करते हैं। चैप्टर 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 21वां प्रश्न। यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 = 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान हमें यहाँ ऑप्शन में चुनना है। ए बी सी और डी के रूप में ऑप्शन उपलब्ध है। तो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है 2x² प्लस px माइनस 3 = 0। अब हमारा मूल यदि x बराबर -3 रखते हैं तो हम इक्वेशन में एक की जगह बारी बारी से सभी जगह -3 रखकर इसे हल करेंगे, यानी -3 = 0। इस तरह हम जहाँ जहाँ x है यहाँ x है, यहाँ x है, हमने मान रखा और इसे आगे हल करेंगे, यानी 2 गुने यहाँ 3 × 9 -3 को 2 बार गुना किए तो 9। इसी तरह -3 और p को गुना किए तो -3p। पहले से -3 उपलब्ध है = 0। अगले स्टेप पे हम इसे 9 दूनी 18 करेंगे। -3p -3 = 0। पुनः हम -3 को या 18 में से -3 गया तो 15 -3p = 0। या फिर इसे हम आगे चूंकि मूल -3 हो तो p का मान निकालना है, तो ऐसी स्थिति में हम इसे पुनः (15 = 3p) लिख सकते हैं। या यहाँ से इसलिए p बराबर हम 15/3 करेंगे तो 3 × 5 = 15 यानी 5 आया। इस तरह हमारा ऑप्शन सी 5 जो आंसर है इस प्रश्न का सॉल्यूशन है। इस तरह हम प्रश्न 21 का सॉल्यूशन करते हैं। चैप्टर 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 22वां प्रश्न। यदि x = -1 समीकरण 2x² प्लस 3x प्लस a = 0 और bx² माइनस bx माइनस 4 = 0 दोनों का एक मूल हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। यहाँ ऑप्शन के रूप में ए बी सी और डी हमें उपलब्ध है। तो सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट के आधार पर 2x² प्लस 3x प्लस a = 0 लिखेंगे। यदि सब x बराबर हम यहाँ -1 रखते हैं तो इक्वेशन का मान इस प्रकार हो जाएगा, यानी 2 गुने x की जगह -1 का होल स्क्वायर किए प्लस 3 गुने -1 किए प्लस a = 0। अब इसे हम अगले स्टेप पे -1 को 2 बार गुना करते हैं और 1 को 2 से गुना करते हैं तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ 3 में -1 को गुना किए -3 प्लस a = 0। या हम अगले स्टेप में इसे घटाते हैं तो -1 प्लस a = 0। इसलिए यहाँ से a = 1 -1 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो पहली स्थिति में a का मान 1 आ चुका है। पुनः दूसरे इक्वेशन यानी हमारे पास दूसरा इक्वेशन उपलब्ध है bx² माइनस bx माइनस 4 = 0। यदि x बराबर -1 तो हम यहाँ x की जगह -1 का स्क्वायर करते हैं -b और पुनः -1 रखते हैं इसी जगह -4 = 0। या फिर इसे हम गुना करते हैं -1 को 2 बार तो +1 को b से गुना किया तो b, या माइनस और माइनस में गुना होगा तो +b -4 = 0। या फिर इसे हम जोड़ देंगे तो b और b जोड़े तो 2b -4 = 0। इसलिए यहाँ से आगे और बढ़ते हैं, यानी 2b बराबर -4 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं +4। इसलिए यहाँ से हम b = 4/2 करेंगे और 2 को काटेंगे 4 से तो 2
इस प्रकार 2, इस प्रकार a बराबर 1 और b बराबर 2 आ चुका है। ऐसी स्थिति में हमारा a इज लेस देन b होगा, यानी 1 इज लेस देन 2, यानी एक छोटा है 2 से, तो हमारा a इज लेस देन b जो हो गया सी ऑप्शन में आंसर है। और सी में हम सही का निशान लगाते हैं। अरे ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 22 का सॉल्यूशन करते हैं। चैप्टर 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 23वां प्रश्न, यदि x इक्वल टू -1 समीकरण 2x² प्लस 3x प्लस a इक्वल टू 0 और bx² माइनस bx प्लस 4 इक्वल टू 0 दोनों का एक मूल हो, तो निम्नलिखित में कौन a प्लस b का मान होगा। यहाँ हमें ऑप्शन में उसी तरह a b c और d दिया हुआ है, हमें इस प्रश्नों में आंसर चुनना है। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन हमारे पास जो दिया हुआ उसे लिखते हैं, यानी 2x² प्लस 3x प्लस a इक्वल टू 0। यदि यहाँ हम इसके लिए -1 जो कि मूल है x बराबर -1, तो इक्वेशन में हम -1 x की जगह रखते हैं, तो 2 गुने -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुने -1 और प्लस a इक्वल टू 0 होता है। अगले टिप में हम इसे हल करते हैं, तो -1 को 2 बार गुना करेंगे 1 और 1 को 2 से गुना करेंगे 2, 3 और -1 में गुना करेंगे -3 और प्लस a इक्वल टू 0। या फिर इसे हम 2 में से -3 को घटाते हैं, -1 प्लस a इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ से a का वैल्यू हम +1 लिख सकते हैं, इसलिए कि -1 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह पुनः हम दूसरे इक्वेशन में bx² माइनस bx माइनस 4 बराबर 0 में x बराबर -1 का उसी तरह मान रखते हैं, यानी यदि x बराबर -1 तो हम यहाँ भी उसी तरह b गुने -1 का होल स्क्वायर करेंगे, -b गुने -1 और -4 इक्वल टू 0। अगले टिप पे हम इसे -1 में को 2 बार गुना कर b से गुना करते हैं, तो सिर्फ b, यहाँ -b और -1 यानी +b, -4 इक्वल टू 0। इसे पुनः हम आगे हल करते हैं, तो b और b जोड़ देने के बाद 2b -4 इक्वल टू 0, या फिर इसे हम 2b बराबर 4 भी लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ से b इक्वल टू हम 4/2 करेंगे, 2 दूनी 4 यानी 2। इस तरह हमारा जो b का मान हो गया 2 हो गया और a का मान 1 हो गया। तो अभीष्ट व्यंजक जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है, यानी a प्लस b हमें निकालना है, तो यहाँ a का मान 1 और b का मान 2, यानी इसे हम जोड़ देते हैं तो 3, जो कि हमारा a ऑप्शन में दिया हुआ है 3, और यही a में हम सही का निशान लगाते हैं। इस तरह हम प्रश्न a का सॉल्यूशन प्रश्न 23 का सॉल्यूशन करते हैं। चैप्टर 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 24वां प्रश्न, यदि x² प्लस 3ax प्लस 2a² इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा हो तथा α² प्लस β² बराबर 5 हो, तो a का मान है। तो यहाँ हमें इक्वेशन के रूप में दिया हुआ है, चूंकि x² प्लस 3ax प्लस 2a² इक्वल टू 0, यहाँ से हम लोग x² का गुणांक यानी a बराबर 1, b बराबर 3a, c बराबर 2a², चूंकि समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है, तो हम ऐसी स्थिति में लिख सकते हैं जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, α² प्लस
बीटा स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं, ये हमारे लिए एक सूत्र है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का मान 5 दिया हुआ है प्रश्न में। एल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बाई ए, मूलों का योगफल 2 इंटू यहाँ मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, यानी सी बाई ए। अगले स्टेप पे हम यहाँ से 5 बराबर माइनस बी बाई ए, यहाँ बी का मान 3a तो माइनस 3a और a का मान 1 है, और इसका हम होल स्क्वायर करेंगे। माइनस 2 गुने सी बाई ए, या सी का मान 2a स्क्वायर और a का मान 1। अगले स्टेप पे हम इसे पुनः 5 लिखे, और यहाँ माइनस 3a को 2 बार गुणा करेंगे 9a स्क्वायर। उसी तरह माइनस 2a स्क्वायर को 2 से गुणा करेंगे 4a स्क्वायर। अगले स्टेप में हम पुनः इसे 5 बराबर 9a स्क्वायर में से 4a स्क्वायर को घटाते हैं तो हो जाता है 5a स्क्वायर, या फिर इसे हम a स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 5 बाई 5, जिसे काटने पर 1 होगा। इसलिए यहाँ से a बराबर प्लस माइनस √1, जिसे हम प्लस माइनस 1 भी लिख सकते हैं। इस तरह ये हमारा a बराबर प्लस माइनस 1 हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है, जो कि हमारे ऑप्शन ए में हम इसके आंसर को सही का निशान लगाते हैं। अरे ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 24 का सोल्यूशन करते हैं। चैप्टर 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 25वां प्रश्न। यदि x माइनस वाई इक्वल टू 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 30 तो एक्स वाई का मान होगा। ऑप्शन में उसी तरह ए बी सी और डी हमें मालूम है। यहाँ से हम लोग इस सोल्यूशन में लिखेंगे, चूँकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए हमारे पास सूत्र है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी, यानी यहाँ ए माइनस बी हो जाएगा का होल स्क्वायर। यहाँ हम प्लस कर देंगे, यदि यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस करते थे सूत्र में, यहाँ प्लस हो गया प्लस 2xy, ये हमारे लिए सूत्र है। अब हम सभी का मान रखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए 30, जबकि x माइनस वाई के लिए हम यहाँ 6 रखेंगे। प्रश्न में हमें दिया हुआ है वैल्यू प्लस 2 इंटू एक्स वाई। अब अगले स्टेप में हम इसे आगे हल करते हैं तो 30 बराबर ये हो गया 36 प्लस 2xy, पुनः हम 30 और 36 को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो माइनस 36 इक्वल टू यहाँ 2xy राइट हैंड साइड में बचेगा, इसलिए यहाँ से xy इक्वल टू हम -6/2 कर सकते हैं। इसे काटने पर -3, इस तरह -3 जो आया xy का वैल्यू हो गया, जो कि हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। यानी हम डी के ऑप्शन में सही का निशान लगाएंगे, जहाँ -3 हमारे आंसर के रूप में उपलब्ध है, और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 25 का सोल्यूशन करते हैं। चैप्टर 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 26वां प्रश्न। यदि x इज ग्रेटर देन 0 तथा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 14 हो तो x प्लस 1/x का मान होगा। हमारे पास दिया हुआ है, चूँकि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 14, जहाँ हमें निकालना है x प्लस 1/x बराबर इसका क्या वैल्यू होगा, तो लिखेंगे, चूँकि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हम करते हैं, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, यहाँ x और b यहाँ 1/x है। इस तरह ये सूत्र पर हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ x कट जाने के बाद सिर्फ 2 बचेगा। अब हम अगले स्टेप में
एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² + 2। अब हम पुनः x प्लस 1/x का होल स्क्वायर को या x² प्लस 1/x² का वैल्यू 14 दिया हुआ है, 14 + 2 यानी 16 हो जाएंगे। इसलिए यहाँ से सीधे डायरेक्ट x प्लस 1/x बराबर लिख सकते हैं 16 का अंडर रूट प्लस माइनस यानी +-4, जो कि ऑप्शन बी में हमारा इसका आंसर दिया हुआ है। तो हम बी पर सही का निशान लगाएंगे और आंसर को भरेंगे। इस तरह हमारे प्रश्न का सोल्यूशन +-4 हो गया और यही हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 26 का सोल्यूशन करते हैं। चैप्टर 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 27वां प्रश्न। यदि x² - 7x + a = 2 के मूलों का गुणनफल 5 हो तो a का मान क्या होगा। यहाँ ऑप्शन में a, b, c और d उपलब्ध है। तो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, अपने सॉल्यूशन में हम इक्वेशन को लिखेंगे, यानी x² - 7x + a = 2, जिसे हम सजाकर इस प्रकार लिख सकते हैं x² - 7x + a - 2 और = राइट हैंड साइड में 0। यहाँ से हम लोग a = यानी x² का गुणांक 1, b = x का गुणांक -7 और c = a - 2 लिख सकते हैं। चूँकि मूलों का गुणनफल हमें निकालना है, तो मूलों का गुणनफल हमें दिया हुआ है प्रश्न में, तो लिखेंगे मूलों का गुणनफल का सूत्र है c/a। या मूलों का गुणनफल हमें 5 दिया हुआ है प्रश्न में और c/a, यहाँ c का मान a - 2 और a का मान 1 है। अब हम तिरछा गुना करेंगे तो 5 और 1 में गुना करने पर 5 ही रहेगा, यानी 5 बराबर a - 2, या फिर इसे हम 5 - 2 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, +2 बराबर a। इसलिए फाइनली हम a = 7 लिख सकते हैं और ये हमारे प्रश्न के ऑप्शन डी में आंसर दिया हुआ है और यही हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 27 का सोल्यूशन करते हैं। चैप्टर 4 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 28वां प्रश्न। k के किस मान के लिए समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 के मूल समान है। यहाँ हमें इक्वेशन के रूप में दिया हुआ है 9x² + 3kx + 4 = 0। यहाँ हम x² का गुणांक यानी a बराबर 9, b बराबर 3k और c = हम 4 लिखेंगे, क्योंकि समीकरण निकाय का मूल समान है, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। ऐसी स्थिति में d बराबर 0 होता है। अब d का हमें सूत्र मालूम है, यानी b², d यहाँ विभक्तकर है, b² - 4ac = 0। अब हम यहाँ b का मान 3k का स्क्वायर करेंगे, -4 × a का मान 9 रखेंगे, c का मान 4 रखेंगे, = 0। पुनः हम इसे आगे हल करते हैं तो 9k² - 9 4 × 16, 16 × 44 से 144 = 0। पुनः हम 9k² = 144 करेंगे, या फिर इसे हम आगे हल करते हैं तो k² = 144/9, 9 से इसे काटते हैं तो 16, 16 × 44 से, इसलिए यहाँ से k का मान निकाला जा सकता है, यानी 16 का वर्ग करेंगे प्लस माइनस, तो हमारा +-4 होगा, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ इसका रिजल्ट, यानी हम
बी में सही का निशान लगाएंगे और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन होगा, आंसर होगा। इस तरह हम प्रश्न 28 का सोल्यूशन करते हैं।